राम राम भाइयों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से हमने काम किया। और आई होप सो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। मैं तो एच टू एच पे क्लोज कर दिया मार्केट। सो जैसा कि मैंने डिस्कस किया था आपको देखने को मिला होगा। ये देख रहे हो आप लेवल। मैंने यहाँ पे बाइंग क्यों किया था, जबकि मेरा प्लान था फ्लैट के केस में सेलिंग का और गैप डाउन के केस में सेलिंग का। चलो आप बताओ मैंने यहाँ पे बाइंग क्यों करा। लेकिन मैंने, क्योंकि यहाँ पे प्लान था फ्लैट के केस में सेलिंग का, और गैप डाउन हो, छोटा मोटा गैप डाउन हो तो हम सेलिंग का प्लान रहेगा मैंने। लेकिन यहाँ पे तो मैंने बाइंग करा है। अब ये बताओ क्या मैंने करा क्यों, थोड़ा दिमाग लगाओ और फिर बताओ मुझे कि क्या क्यों मैंने करा यहाँ पे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यहाँ पे मैंने इसलिए बताया था फ्लैट के केस में सेलिंग करेंगे और छोटा मोटा गैप डाउन के केस में सेलिंग, क्योंकि यहाँ पे रैंडम रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बाइंग करके गए होंगे जो इनको हम ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। और एग्जैक्ट वही हुआ। मार्केट गिरा और एकदम से इनको टारगेट कर दिया, इनको निकाल दिया पहली। तो हमारे पास तो इनके तो एसएल बचे नहीं। तो मार्केट क्या करेगा, नया एसएल क्रिएट करेगा थोड़ा बहुत इस लेवल पे। यहाँ पे किसी ने यहाँ पे सेल कर दिया, किसी ने यहाँ पे सेल करा, फिर दोबारा यहाँ लोगों ने यहाँ पे सेल करा। लेकिन हमें पता था मार्केट नीचे नहीं जाएगा। क्यों? मार्केट तो पहली बात पॉजिटिव है और बुलिशनेस है। और मैंने बताया था इन सबको टारगेट करने की कोशिश करेंगे, ना कि इनको, क्योंकि ये अच्छे खासे प्रॉफिट में, हम डायरेक्टली इनको टारगेट करने कभी भी नहीं कर सकते। मैं हमेशा बताता हूँ आपको, जो प्रॉफिट में होता है कभी भी टारगेट नहीं करते। सो इनने मार्केट ओपन के होते के साथ ही मार्केट ने इन सबको निकाल दिया। ये जो यहाँ पे जो बैठे थे रैंडम सेलर, जो बायर थे, इनको निकाल दिया। तो केवल यहाँ पे क्या बचा फिर? तो यहाँ पे तो एसएल तो है नहीं मार्केट में। जो जहाँ पे एसएल होगा तो मार्केट वहाँ जाएगा। फिर लोगों ने यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करी और यहाँ पे फिर देखो मार्केट अपसाइड चला गया। इसलिए हमने बाइंग का प्लान बनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो एसएल बचा नहीं और केवल एसएल है तो कहाँ पे है? अपसाइड है। यहाँ पे सेलिंग करके गया होगा, यहाँ पे सेलिंग करी होगी, यहाँ पे सेलिंग करी होगी। तो ये निफ्टी के अंदर अच्छा सेटअप बना था, इसलिए मैंने इसके अंदर ट्रेड लिया था। वैसे मैं मोस्टली बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लेता हूँ। सो आपको देखने को मिल गया होगा और कितना परफेक्टली लॉजिक था ट्रेड लेने के पीछे। इसी को कहते हैं दोस्तों साइकोलॉजी, कि सामने वाले की साइकोलॉजी क्या करना चाह रहा है वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आप ट्रेड में कोई डिसीजन ले पाओगे या परफेक्टली मूवमेंट करोगे। ये देखो हमारा जोन से बार बार रिजेक्शन, बार बार। जब ये दोबारा यहाँ से आया ना तो मैं एच टू एच पे क्लोज कर दिया था मार्केट। लेकिन जहाँ मैंने देखो क्लोज किया और वहीं मार्केट फिर तो नीचे देखा ही नहीं, फिर तो रैली करता गया करता गया करता गया। लोगों को ट्रैप किया पहले यहाँ पे, फिर रैली कर गया। और इसमें यहाँ पे कितना रिग्रेट होता है आपको भी पता है, जब ऐसा करे मार्केट, जहाँ से आप क्लोज करो और एच टू एच पर वहीं से मार्केट रैली कर जाए। सो ऐसा होता है ट्रेडिंग में, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है दोस्तों। सो उस हिसाब से हमारा प्लान रहेगा। और इसके अंदर यही हमारा फ्लैट के केस में हमारा प्लान रहेगा यही। अगर गैप डाउन हुआ तो बाइंग करेंगे, और फ्लैट के केस में हमारा सेलिंग का प्लान रहेगा, और गैप अप के केस में बाइंग का प्लान रहेगा। इसी तरह हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में लेकिन डिफरेंट साइकोलॉजी है। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे भी देखो क्या हुआ, जो मैंने आपको डिस्कस किया था फ्लैट के केस में सेलिंग करेंगे। ये कितने सेलर थे, ये देख रहे हो कितनी बड़ी कैंडल है, ये देख रहे हो। इन सब जो यहाँ पे थे इन सबको निकाल दिया पहले मार्केट ने, और फिर जाके स्पाइक के ऊपर जाके क्लोजिंग कर दिया। सो आपको ये पता चल गया कि मार्केट में अब अगर आएगी तो बाइंग आएगी। ये इसने बता दिया, इंडिकेट कर दिया। अगर आपको पोजीशन बनाना है तो बाइंग साइड बनाओ, क्योंकि इन सबको ऑलरेडी निकाल चुका है। अगर जाना होगा तो बाइंग साइड में जाएगा। सो मार्केट ने फिर लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करी, डाउन साइड गिरने की कोशिश करी, कि एकदम से इतना तेज़ी से डाउन साइड का मूवमेंट आया था इसलिए। और देखो फिर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया, देखो बाइंग में है। और ये एग्जैक्ट कहाँ से गिरा है ये, अगर आपको दिख रहा हो तो ये 55,000 का साइकोलॉजी लेवल है, ये 55,500 का। और एग्जैक्ट उसी जगह से मार्केट गिरा, आपको जैसे को देखने को मिल रहा होगा। सो इसी तरह से हम काम करेंगे। और आपको फिर उसके बाद देखो मार्केट इस लेवल के ऊपर गया तो फिर एक बार और दोबारा से लोग यहाँ पर रैंडम, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया ना तो रैंडम बायर्स आ गए होंगे, तो इनको निकालने के लिए
दोबारा से मार्केट डाउन साइड गया और पहले इनको निकाला और फिर जाके अप साइड की रैली करा। कहने का मतलब ये है कि तुक्का ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करो दोस्तों, पूरा लॉजिक होना चाहिए। मेरा पूरा एक्सप्लेन है, लॉजिक है। मेरा व्यू क्या था, सेलिंग का, लेकिन मैंने करा क्या, बाइंग। क्यों करा, कि यहाँ पे एसएल है ही नहीं, इसलिए मैंने बाइंग करा। आपको अच्छे से पता चल गया होगा मैंने बाइंग क्यों करा। इस यहीं कहीं पे मैं अगर करता दोस्तों बाइंग तो यहाँ पे करता, नहीं तो इस लेवल के इसके आसपास करता। ये जो रनिंग कैंडल था ना इसके नीचे, मेरा एसएल होता है इसके नीचे एग्जैक्ट। आपको देखने को मिला होगा कितना परफेक्टली मूवमेंट किया, लेकिन साइडवेज रहा, परेशान करा मार्केट ने। लेकिन कोई बात नहीं, हम कल के दिन अगर मार्केट गैप डाउन हुआ तो हम बाइंग नहीं करेंगे। गैप डाउन होके अगर गिरे, गैप डाउन के केस में हमारा सेलिंग का प्लान रहेगा। क्यों रहेगा, इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है, प्रीवियस इस दिन में गैप डाउन होके मार्केट अपसाइड हो चुका है। तो मार्केट अगर गैप डाउन हुआ तो वो थोड़ा गिरेगा नीचे पहले, और फिर अगर बाई चांस थोड़ा लोगों को साइकोलॉजी का खेलेगा, फिर जाके अपसाइड का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ये हो सकता है फ्लैट गैप डाउन हो, गिरेगा मार्केट। फ्लैट के केस में अगर इस लेवल के नीचे रहेगा मार्केट तो आपको डाउन साइड को देखने को मिलेगा। अगर इस लेवल के ऊपर आपको मार्केट सस्टेन करते हुए दिखेगा तो बाइंग में आपको दिखेगा ही दिखेगा। या तो ऐसा हो सकता है मार्केट गैप अप हो, थोड़ा बहुत करेक्शन कर ले और फिर बाइंग में चला जाए। और एक तो ऐसा मूवमेंट हो सकता है कि गैप डाउन हो, और गैप डाउन होने के कारण नीचे आएगा, नीचे आ सकता है मार्केट। क्यों, क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे में गैप डाउन हुआ, नीचे आ गया, मतलब अब एकदम गैप डाउन हुआ और एकदम से रिकवरी कर दिया। तो यहाँ पे भी गैप डाउन हुआ, एकदम से रिकवरी करना बहुत नामुमकिन है, इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे। लेकिन मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैंने आपको बिल्कुल गाइडलाइंस एकदम परफेक्टली बताया है। अब देखना मार्केट अगर ऐसा होगा गैप डाउन हुआ तो देखना एकदम से स्पाइक डाउन साइड ही आएगा। और फ्लैट के केस में अब मैं आपको व्यू बता दिया, और गैप अप के केस में व्यू यही रहेगा। उस हिसाब से हम काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। मैंने लॉजिक बताया, प्रॉपर सेट करके बताया कि किस वजह से हमने बाइंग करा, किस वजह से सेलिंग करा। जब आपको ये पता होगा, और बस फिर आपको ये फाइंड करना होता है कि एंट्री हम कहाँ पे करें। आपको दिखने को ना कोई भी स्ट्रेटेजी हो जो आपका कि लेवल ब्रेकआउट होगा इस लेवल का तो हम बाइंग करेंगे। उस हिसाब से ये देखो ना, पहले यहाँ पे एकदम ब्रेकआउट करा मार्केट ने, फिर यहाँ पे बहुत लोग बाइंग करने आगे होंगे, इसलिए मार्केट ने इन सबको निकाला पहले, और यहाँ पे जो घुसे थे इनको भी निकाला। तो एकदम से मार्केट ने गिरने को उसके पहले सपोर्ट ले लिया और फिर लोगों को और ज़्यादा ट्रैप करा और गिर गया मार्केट। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में। आई होप सो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा और ऐसे ही करते रहो। थैंक यू।